जीतने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। वहाँ की जनता मेरे साथ है, वहाँ की जो जनता है वो हमारे साथ है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो कुशवाहा समाज का नेता थोड़ा, कुशवाहा समाज के नेता वो कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति व्यक्तिगत केवल अपने बारे में सोच सकता है, जो केवल अपने सत्ता में रहने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बलिदान दे के पार्टी विलय कर सकता है, केवल अपने सत्ता में रहने के लिए, वो समाज के बारे में कैसे सोच? मेरा नाम अक्षय सिंह कुशवाहा है और मैं जो है विगत 16 मई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली कार्यालय में जो है उनके सामने सदस्यता लिया था। जी। अच्छा, क्या ऐसा चीज़ देखे कि अब सदस्यता आपको लेना पड़ा? कहीं और थे क्या कुछ में? नहीं, देखिए अभी तक तो मतलब मैं जदयू के लिए काम कर रहा था। अच्छा। जदयू के लिए काम किया और मतलब कि 10 से 15 साल तक मतलब कि मैंने काम किया जदयू में पहले काम कर रहे थे आप? जी। अच्छा, क्या जदयू में क्या ऐसा मिला आपको खामियां कि जदयू को छोड़ना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है विचारधारा। हम जो है बचपन से ही अम्बेडकरवादी विचारधारा के आदमी हैं। अच्छा। और जहाँ विचारधारा न मिले और जहाँ बोलने की आज़ादी न मिले, वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम देखिए युवा हैं और युवा जो है जब तक उसको अपनी विचार देश में रखने का मौका न मिले, समाज में रखने का अगर जगह न मिले, तो फिर उस पार्टी से रहने से कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से जो है, हाँ, आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज जो है देश में आज यहाँ देश से जो भी कोई जाता है विदेश में तो कहता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए, मतलब नाम लेता है बुद्ध का, लेकिन यहाँ जब आता है तो वो सारा चीज़ भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है धार्मिक जो लड़ाई जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर हमने धार्मिक लड़ाई बिहार में लड़ने का काम करना है। इसकी वजह से हमने जो है आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किया है। कुछ लोग का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज के लोग देखते हैं और अभी बीते कुछ दिन पहले मोदी जी का प्रोग्राम हो रहा था, कुशवाहा जी का एक भी नाम नहीं लिया गया उसमें। पूरे कुशवाहा समाज को लोग कह रहे हैं कि डुबाने के काम लोग किए हैं। तो कुशवाहा समाज का नेता थोड़ा नहीं है। कुशवाहा समाज के नेता वो कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति व्यक्तिगत केवल अपने बारे में सोच सकता है, जो केवल अपने सत्ता में रहने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बलिदान दे के पार्टी विलय कर सकता है, केवल अपने सत्ता में रहने के लिए, वो समाज के बारे में कैसे सोच सकता है? वो तो हम तो कहते हैं कि हम तो सब तक तो समाज विरोधी आदमी है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के विषय में। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जहाँ जहाँ उपेंद्र जी देखते हैं कि कुशवाहा का कोई वर्चस्व बनने जा रहा है, वो वहीं जाके चुनाव लड़ते हैं। तो कुशवाहा का नेता कहाँ? अच्छा, क्या ऐसा वजह रहा होगा कि ये सब करने के पीछे? अब उनकी पर्सनल वजह है। सारे समाज को ले डूबे रहे हैं हम लोग। उनकी जो रालोसपा थी उस समय, जो पूरे बिहार के जितना कुशवाहा समाज था उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। लेकिन क्या किए वो? अपने लालच में, व्यक्तिगत मतलब की राजनीति में रहने के लिए, शासन में मलाई खाने के लिए उन्होंने मतलब सबको लात मार के, सबको पदाधिकारियों को नाराज़ करके जाके मतलब दूसरे पार्टी में जाके विलय कर लिया। तो कुशवाहा का नेता कैसे हो सकते हैं? समाज का नेता वही हो सकता है जो समाज के बारे में सोचे, न कि व्यक्तिगत अपने बारे में सोचे। तो उसको अब जो समाज का जो नेता कह रहे हैं कुशवाहा समाज का, वो नेता नहीं हो सकता। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी पे कितना भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप सदस्यता लिए उनके यहाँ, कितने भरोसे के साथ आप आए? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बाबा साहब के बाद जो मानवर कांसीराम जी आए, कांसीराम जी के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो भाई चंद्रशेखर जी का आता है। उनके अंदर अपने महापुरुषों को लेकर चलने की, उनकी विचारधाराओं को चलने की, देश में जो हो रही अत्याचार है, देश में जैसे धर्म के नाम पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, धर्म के नाम पर जो छल कपट करके देश में सरकार बनाई जा रही है, उनके खिलाफ ये मुहिम है। वो एक मानवर कांसीराम जी के बाद अगर कोई नेता आया है, पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ, तो भाई चंद्रशेखर जी हैं। क्योंकि उनकी विचारधारा ही है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बुजुर्ग, जितने भी जो लोग हैं
उनको समान अधिकार दिलाना। अगर कोई लड़ रहा है, देखिए अभी बनारस में स्नेहा के साथ जो बलात्कार हुआ, कौन सांसद बोला? वो तो कुशवाहा थी ना। कौन सांसद, कौन मंत्री आके बोला कि नहीं मतलब उसको न्याय मिलना चाहिए? उन लोगों को कार्यकाल था, फिर भी नहीं लोग आवाज़ उठा रहे थे। तो वही कह रहा हूँ मैं, कोई बोला नहीं बोला। भाई चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया, उसी तरीके से अभी गया में चल रहा है। बीटी जो एक्ट है, कौन कुशवाहा उठाया? जब मानवर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पार्लियामेंट में खड़ा होकर उठाया, तब धीरे धीरे सब धीरे धीरे तो किसकी लड़ाई है? वो तो केवल किसी एक व्यक्ति की तो लड़ाई नहीं है ना। तो वो जो है गया वाला, तो वो तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है ना। तो अगर सबसे आगे चलकर समाज के महापुरुषों के धर्म की अगर बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो वो है मानवर चंद्रशेखर जी। तो भाई उनसे हम क्या, जितने भी युवा है देश का, उनसे प्रभावित है और उनके साथ जुड़ने के लिए ललायित है। अच्छा, लगातार दलित के ऊपर, महिला हो या बच्चे लड़की हो, लगातार घटना घट रही है। अभी देखे होंगे मुजफ्फरपुर में भी 10 दिन का बात है, मुजफ्फरपुर में एक बेटी के साथ इतना घिनौना हरकत हुआ और पीएमसीएच में जाते जाते वहाँ एम्बुलेंस लगी हुई थी और एम्बुलेंस में भर्ती होकर वो लड़की गई थी पीएमसीएच के पास, लेकिन वहाँ सरकार के निकम्मे जो पदाधिकारी हैं रहने के कारण वो बच्ची उसी में दम तोड़ दी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में सरकार राज है ही नहीं। बिहार में जिस तरीके से लगाम मतलब कि अपराधी हुए हैं, लोग कहते हैं कि 15 साल जंगल राज था, तो हमको तो लग रहा है कि कुछ दिनों में जंगल राज से भी भयंकर राज हो गया है। हमारे जो मतलब जो स्थिति चल रही है अभी देश की, अब बताइए खुलेआम मतलब कि रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा है, कौन उठा इसको? कहा नहीं मतलब कि सरकार इसको मतलब वो कर रही है, कुछ नहीं, चुपचाप नहीं हुई है, चुपचाप सरकार विफल दिख रही है एकदम 100% सरकार विफल है। अगर सरकार विफल नहीं होती तो अपराधी अभी तक पकड़ा गया होता। स्नेहा का जो अपराधी था पकड़ा गया होता, खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पकड़ नहीं हुआ। उसी तरह से हमारी जो बेटी थी मुजफ्फरपुर की, उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, सरकार ने कुछ एक्शन लिया? सरकार कहता है, भारत सरकार कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा हिंदू राष्ट्र? तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है ना, जनता जान चुकी है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब प्रोपेगेंडा इस बार जान चुकी है। तो आने वाले विधानसभा में इसकी सबक तो सरकार को झेलनी ही पड़ेगी। और भाई चंद्रशेखर जी का जो आवाज़ है पूरा देश में गूंज रहा है, देश प्रदेश बिहार में हर तरह से गूंज रहा है, और युवाओं का राज आने वाला है और युवा छोड़ेगा नहीं सब चीज़ों के लिए। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है बिहार विधानसभा में, बिहार में एंट्री करेंगे क्या चुनाव में? देखिए, जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया तो भाई चंद्रशेखर जी ने बोला कि आप पार्टी ज्वाइन क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो वो मैंने बोला कि ठीक है, आपका जो आदेश, देखिए आपके मैं जो आप देश को लेकर चल रहे हैं, जिस मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, मैं उससे प्रभावित हूँ। और मैं मरते दम तक, क्योंकि मेरे अंदर जो खून है ना, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर खून है वो इन्हीं विचारधाराओं का खून है। जब पैदा हुआ तभी से इसी अम्बेडकरवादी विचारधारा में पला बड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव जो है कैमूर जिला के चैनपुर विधानसभा जो है, इससे पहले हम लोगों ने 15 साल से मतलब वहाँ पर हमने किया है, तो बोले कि आप चैनपुर विधानसभा से चुनाव फाइट करिए। तो मैंने बोला भाई का जैसा आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। सही है जी। तो यानी कि आपको मतलब चुनाव लड़ना है इस बार? एकदम, इस बार चुनाव में लड़ूंगा और मैं दिखा भी दूंगा कि चुनाव लड़के जो भी तत्कालिक लोग हैं क्या काम किए, 5 साल के अंदर में समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है। ना मैं चना चबवा दिया जो प्रत्याशी हैं, तो फिर जैसा ना तैसा, यानी दम सम के साथ हम लगे हुए हैं। एकदम चुनाव जीतने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। वहाँ की जनता मेरे साथ है, वहाँ की जो जनता है वो हमारे साथ है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। अरे सर, आपसे तो साहब से बात हुआ होगा चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि बिहार में कितने विधानसभा पर अपना उतार सकते हैं कैंडिडेट? देखिए, अब ये तो निर्णय जो है पार्टी तक है। अच्छा। हाँ, इसमें ज़्यादा तो मतलब मैं नहीं कह सकता हूँ, जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है।
लेकिन भाई ने कहा कि नहीं आप जाओ चैनपुर के लिए तैयारी करो, तो मैं अभी इस पर कोई बयान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। इसीलिए पूछा गया। जी जी। तो आप देख सकते हैं जो शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कैमूर में चैनपुर विधानसभा से आ सकते हैं क्योंकि भाई का आदेश है। तो आपको क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और उनके विषय में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि चैनपुर विधानसभा से आ रहे हैं और दमखम के साथ आ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।